अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूँ आपका मेज़बान एहतशाम खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिंग रोड, पेशावर रिंग रोड पे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मंडी लगी है और आइए देखते हैं। ईद कुर्बान में सिर्फ एक दो दिन बाकी है और यहाँ पे जो है वो अगर हम जानवरों की कीमत की बात करें तो पिछले साल की बनिस्बत इस साल में जानवरों की जो कीमत है उसमें दुगनी जो है वो इजाफा नज़र आ रहा है। और ख़ास वजह जो ये वो महंगाई भी है। पूरे पाकिस्तान में जो है वो महंगाई क्लियर है, तो शायद इस वजह से भी जो जानवरों की कीमतें हैं वो इस दफ़ा दुगनी दिखाई नज़र दे रही है। इस वक्त मैं मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसकी क्या वजूहात है, लोग क्या कहते हैं, जो व्यापारी है ख़रीदार है वो क्या कहते हैं कि क्यों जो है इस साल जानवरों की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ है। यहाँ पे मेरे साथ एक भाई भी है, मेरा कैमरामैन इस वक्त आप लोगों को दिखा सके तो उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा दुम्बा जो है वो खड़ा किया है और वो गाहक की इंतजार में है। भाई से बात कर लेते हैं कि इसका वजन कितना है, यहाँ कहाँ से लाया गया है, ये इसको क्या कुछ खिलाता है और क्या ये आज खरीद पाएगा कि नहीं। भाई साहब सबसे पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम है मीर खिजर हयात है। मीर खिजर हयात साहब कहाँ के हो? चीनी बाला का का। ठीक है, ये दुम्बा आपने कहाँ से लाया है? ये हमारा फार्म का है। अच्छा, फार्म का है। सबसे पहले ये बताए इसकी वेट कितनी है, वजन? गालिबन उसका अंदाजे से 110-115 किलो है। 115 किलो। सबसे पहले तो ये बताए इस मंडी में 115 किलो से इससे बड़ा दुम्बा और है कि नहीं है? यार अंदाजे से बिल्कुल नहीं है इधर। मतलब ये भाई दावा कर रहे हैं कि इस मंडी में, पेशावर की ये जो रिंग रोड पे बड़ी मंडी लगी है, ये सबसे बड़ा तकरीबन 115 किलो 16 किलो ये इसका वजन है। ये बताए भाई ये कितने महीनों का है? ये 1 साल का है। अच्छा, पूरा साल का है। अच्छा, पूरे साल का है। और ये बताए ये इसको आप क्या कुछ खिलाते हो? ये एक दिन का 2 किलो दूध पिएगा और बकाए ज्वार पिएगा, गंदम पिएगा, ये सारा कुतरा भूस सारा चीजें पिएगा। उसके साथ रात में एक इंदवाना भी खाएगा। अच्छा, आप इसको खरबूजा भी खिलाते हो? भी खाएगा। अच्छा, और बस ये फार्म में खुला है, बंद नहीं है। अच्छा, मतलब आप इसे, ये भाई कहता है कि हम फार्म में इसके साथ रस्सी से नहीं बांधते, ये मतलब खुला आजाद छोड़ते हैं ताकि ये खुशहाल हो और इसका वजन ज्यादा हो। ये बताइए इसकी क्या कीमत लगाई है आप लोगों ने? अभी मैंने 1,50,000 कीमत लगाई उनका। अच्छा, 1,50,000 कीमत लगाई है। बंदा अभी तो 1,90,000 95,000 बोलेगा। मैं इनको बोले ये ठीक नहीं है, कम है। अच्छा, फिलहाल इस पे कितना रेट आया ग्राहक की तरफ से? 1 लाख रुपए लगे। अच्छा, 1 लाख आया। 1 लाख लगाएगा। तो आप आखिरी में इस पे कितने पे दे रहे हो? यार 1,40 से कम नहीं दे दूंगा। अच्छा, 1,40 फाइनल रेट है उसका। क्या वजह है इस दफा हम देख रहे हैं जो दुम्बों की कीमतें हैं या दूसरे जो जानवरों की कीमतें हैं वो दुगनी दिखाई नजर दे रही है? यार महंगाई बहुत ज्यादा है, हर चीज महंगाई है, इसकी वजह से नहीं, उसका रेट भी महंगा है। अच्छा, रेट भी महंगा है, ये बात है। ओके, ठीक है। तो ये पेशावर की जो रिंग रोड की मंडी है ये सबसे वजनी दुम्बा है, तकरीबन 115 किलो। भाई ने 1,50,000 रेट लगाई है और वे कह रहे हैं कि मैं 1,40,000 से बिल्कुल कम नहीं दे रहा। आइए आगे चलते हैं और मंडी में दूसरे गाहक और व्यापारियों से बात करते हैं। मेरा नाम तो मोहम्मद तारिक अफरीदी है। अच्छा, तारिक अफरीदी का क्यों? बड़ा खैबर एजेंसी का। अच्छा, बड़ा खैबर एजेंसी का। यहाँ पे आए हो पेशावर मंडी में जी। आप रेट्स के बारे में थोड़ा बताइए। रेट तो बस नवाज शरीफ और जरदारियों की वजह से बुलंदियों तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि अभी तो खजाने भरे पड़े होते हैं। इमरान खान ने छोड़ के गया हुआ था, पर अभी तो शहबाज शरीफ ने उसको लूट मार शुरू की हुई है और गरीब बंदा जो है ना, अब वो सुन्नत इब्राहिमी से रह चुके हैं। अब वो सुन्नत इब्राहिमी अदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब ये थोड़ा सा वो जो बकरा खरीदेंगे तो 1 लाख से कम नहीं मिलता, 70,000 से 80,000 से कम नहीं मिलते। अगर दुम्बा खरीदोगे तो कुछ और ही बात है, बड़ा खरीदोगे तो हम कैसे क्या करेंगे इसके। अच्छा, ये बताए अभी तक आपने मंडी के कितने चक्कर काटे? अभी तो मैंने तकरीबन 100 चक्कर काटे होंगे। अच्छा, 16 चक्कर में। और आपको अभी तक जानवर पसंद नहीं आया? नहीं पसंद क्यों नहीं आए? पैसे नहीं है। पसंद क्यों नहीं आए? सारे पसंद है पर पैसे क्यों नहीं है? ठीक है, ये बताए कितनी फीसद इजाफा हो गया है? तकरीबन लोग तो कहते हैं 100% हुआ है, तकरीबन 1000% तो हो चुका होगा पिछले के दौरान। ठीक है, पिछले एक वजह महंगाई की है। क्या आप समझते हैं ये महंगाई जो है वो हुकूमत उसको काबू कर? महंगाई की भी कोई वजह है ना, ये तो लोग जरदारी और नवाज शरीफ इमरान खान डॉलर में कर्ज लेते हैं तो डॉलर में अदा करने पड़ेंगे ना, तो उनकी बात मानोगे। जब ये कर्ज लेते हैं तो कर्ज से कुछ करो, कुछ तरक्की के काम करो, कुछ इस तरह करो कि उनसे कोई अच्छा काम हो जाए। ये तो बस अपने जेबों में भर के लेके जाते हैं, फिर हम उसके कर्ज हमसे टैक्स लेके उस पर वो भी अपने जेबों में डालते हैं, उससे भी कर्ज नहीं हुआ करते कि उससे वो कर्ज चुका दे।
पर सिर्फ कर्ज लेते हैं और वो इस चीज़ का सिस्टम है, कर्ज ले लो पुराना चुका दो और नया ले आओ पुराना चुका दो, वही सिस्टम है. वो पश्तो में मिसाल है कि नए वाला नोर बाजार पास या फीमरा वाला या वाला पास शेरा वाला में वही बात है. वो ये पुराना वाला वो कर दे, वो नया वाला कर्ज लेते हैं. तो ये सारे बेचारे जो है ना, ये इसको देख रहे हैं, ये सारे बगैर घर को तबाह हो चुके हैं. शहबाज शरीफ बटा हुआ है, और तकरीबन 17,000 फुट से वो कहते हैं कि मैंने वो कर दिया, ये कर दिया. 17,000 फुट के जहाज से वो कहते हैं कि मैं मेरा टाइम से ना हो. अच्छा, शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपने कमीज बेचकर वो महंगाई कंट्रोल करूंगा. अगर शहबाज शरीफ कमीज बेच चुका होता तो क्या मंडी में कमीज नहीं, अगर कमीज नहीं उसने हमारे कमीज बेच दिए हैं, वो हमें बेच रहे हैं. वो तो अपने क्या बेचेगा, वो तो उसने जो हमें बेच दिया हुआ है, वो तो अभी एटमी प्रोग्राम के सिस्टम वो कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं. अभी इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं. ये सारे वो पैसे लेके इकट्ठा कर रहे हैं, पर ये तो सारे वो बगैरत बैठे हुए हैं. कोई भी वो इंसान का बच्चा अभी तक नहीं आया हुआ जो हम उनसे वो करें कि बस वो ये वाले आए हुए हैं. पर वो सारे वो जो है जरदारी का बेटा, वो भी लड़कियों के वो बेटे हुए है, कोई वो नहीं है बाकायदा. और आप लोगों की ये देख रहे हो, आपने भी खरीदा होगा. जी बिल्कुल. यहाँ पे मेरे साथ एक भाई है, गाय के ख़रीदार मौजूद है. इनसे बात कर लेते हैं कि उन्होंने अभी तक ईद कुर्बा के लिए जानवर ख़रीदी है कि नहीं ख़रीदी है. अगर नहीं ख़रीदी है तो क्या वजह है. जी भाई, सबसे पहले अपने नाम बताएं. मेरा नाम इरशादुल्लाह है और मैं हैदराबाद से आया हूँ. अच्छा, हैदराबाद से. ये बताएं, अभी तक आपने मंडी की कितने चक्कर लगाए. बस वहाँ पे जो जमरूद में एक मंडी है वहाँ पे हम गए थे. ठीक. इधर रिंग रोड पे हम घूमे, अभी यहाँ पे आए हैं. ठीक. पर जो जानवर है पिछले साल से तो मेरे ख्याल में दुगने महंगे हो गए हैं. ठीक है, तो क्या वजह है आपकी नज़र में, क्यों ज़्यादा जो है वो रेट ज़्यादा हो गई जानवर. वो मसला ये है कि आजकल जो है ना महंगाई है. ठीक है, तो ये वजह भी है. दूसरी वजह जो है मेरे ख्याल में जो तुरखम बॉर्डर है ना, वो ये भी बंद किया है, चूँकि अगर वो खुला था तो यहाँ पे थोड़ा जो है ना गुजारा होता. ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, आज तकरीबन सिर्फ ईद में 2 दिन बाकी है, आप खरीद पाएंगे जानवर के नहीं. हो सकता है कि खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना ईद के लिए जानवर जो है वो पड़ेगा. लेकिन देखते हैं कि जहाँ पे जो है ना आवारा करेगा तो फिर खरीदेंगे. ठीक है. जी बिल्कुल. भाई का यही कहना है कि इस दफ़ा जो है वो रेट काफ़ी ज़्यादा है और कई मंडियों के चक्कर लगाए हैं. वो कह रहे थे कि रिंग रोड पे जो दूसरी मंडी है पेशावर की साइड पे, उस पे भी गए थे. ज़िला खैबर में जो मंडी थी उस पे गए थे, लेकिन रेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस दफ़ा. हम देखिए तो रेट्स और दुम्बों की जो कीमत में इजाफा है, वो शायद वो इस वजह से भी है जो अफ़गानिस्तान की साइड से वो दुम्बों की जो दरामदात है पाकिस्तान की साइड पे वो बंद है. पिछले हफ्ते पाकिस्तान की जानिब से इस पर ख़ासकर ज़िला खैबर के जो मशरान जो थे वो मलकान थे, उसका एक जरगा गया था अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ. उन्होंने बातचीत की और फिर अफ़गान तालिबान हुकूमत ने 5,000 दुम्बों की इजाज़त दे दी. ताहम यहाँ पे देखिए जो कस्टम हुकाम है, उन्होंने तुरखम बॉर्डर पे जो है वो 5,000 दुम्बों को रुका हुआ है. हुकाम से जब बात हुई तो हुकाम का यही कहना है कि उनको क्वारंटाइन जो है वो पीरियड से गुजरेगा. तकरीबन 15 दिन बाद उसको जो है वो इजाज़त मिलेगी और 15 दिन जो हम देखें तो सिर्फ 2-3 दिन ही ईद में बाकी है. तो शायद यही भी एक वजह है कि इस दफ़ा पेशावर और पेरीफ्री में जितनी भी मंडियाँ हैं उसमें जानवरों की खासकर दुम्बों की कीमतें ज़्यादा है. एहतशाम खान, न्यूज़ 360 पेशावर.